हेलो बच्चों, हमारा आगे का टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी कि हम लोग कर रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस में हमने स्लोप से लेकर के ग्रेडियंट्स, उसका दूसरा नाम, और जितनी भी इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म थी उन सभी को हमने पढ़ा। साथ में हमने डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन ये भी पढ़ लिया है, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये सब चीज़ें जो हैं हमने पढ़ ली हैं। तो अगर आप लोगों ने इन सभी क्लास के वीडियो को मिस किया है, अगर आप इनका क्लास करना चाहते हैं तो आपको इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मतलब पर शिफ्ट कर दें तो उस ओरिजिन के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस चीज़ को हम पता करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, अगर हम उसको शिफ्ट कर दें कहीं दूसरी जगह पे, ठीक है, तो पुरानी एक्सिस के रिस्पेक्ट में जिन पॉइंट्स की वैल्यू है वो नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी, मतलब ओरिजिन चेंज होगा तो पॉइंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए आइए इसको समझते हैं। बहुत सिंपल तरीका से इसको समझना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली हम यहाँ पर फाइंड आउट क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पुराने वाले पॉइंट्स, किसी पॉइंट के जो पुराने कोऑर्डिनेट्स यानी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओल्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड ओरिजिन, ठीक है, उसका रिलेशन न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो नया पॉइंट आएगा उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को बेसिकली हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ इसे आप समझ सकते हैं, ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसी से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, इसका नाम मैंने ओ दे दिया है। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, पी है ना, पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, पी इज ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है, इसका एक्स कॉमा वाई। ठीक, तो आ जाओ फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है इस लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए। इस पॉइंट पर हमने मान के चले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ एम। इसका नाम क्या दे दे रहा हूँ मैं, एम। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि लेट पी क्या है, पी इज ए पॉइंट, ठीक है, पी इज ए पॉइंट विथ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। ओ के रिस्पेक्ट में पी कोई एक पॉइंट है, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो आप जान रहे हैं क्या है, एक्स कॉमा वाई, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और एक्सिस क्या है, एंड। और अगर हम एक्सिस के बारे में बात करें तो एक्सिस है हमारे पास ओ एक्स एंड ओ वाई, ये हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पता करें तो ओ एम की वैल्यू के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ओ एम की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, वो है एक्स। अगर पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ओ एम की वैल्यू आपको एक्स मिल जाएगी। सेम उसी प्रकार से अगर हम पी एम के बारे में बात करें तो वो मिल जाएगी हमको वाई, यानी ओ एम की वैल्यू तो एक्स है और पी एम की जो वैल्यू है वो है वाई। ठीक है, ये जितना भी चीज़ें मैंने लिखी है ये आपके ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। अब मान के चलिए हम एक नया ओरिजिन ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है इसको थोड़ा सा इधर मूव करा देते हैं, एक्सिस को थोड़ा ऊपर मूव करा देते हैं, तो कैसा दिखेगा ये। चलिए आइए, तो हम मान के चलते हैं हमारे पास नया ओरिजिन जो है वो कुछ इस प्रकार से, हम लोग नया एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है हमारे पास नया एक्सिस, इसका नाम देते हैं वाई डैश और इसका नाम देते हैं एक्स डैश। ठीक है, और यहाँ पर हमने नया वाला ओरिजिन जो है इसका नाम हमने क्या दे दिया, ओ डैश। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हमने इस ओरिजिन को क्या कर दिया, शिफ्ट। तो शिफ्ट करके हम कहाँ लेकर के चले गए, ओ डैश पर। तो अब क्या करिए, थोड़ा सा इसको नीचे तक लेकर के आ जाइए। ठीक है, तो हमने जब इसको ओ को हमने शिफ्ट किया ओ डैश पर, ठीक है, ओ जो है वो शिफ्ट हो गया ओ डैश पर। ठीक है, सच दैट, है ना, किस प्रकार, सच दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ डैश। तो हम लेट कर लेते हैं कि क्योंकि अभी जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आपका ओरिजिन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और इधर से राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं
ठीक है। तो ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लेट कर लेते हैं एच कॉमा के, इसको क्या लेट कर लेते हैं एच कॉमा के। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू ओरिजिन, ठीक है। एच कॉमा के जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके किसके, न्यू ओरिजिन के, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब अगर एक बात आप समझें, अगर इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं, ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक की वैल्यू होगी एच, और यहां से यहां तक की वैल्यू को अगर हम देखें तो वो क्या होगा मेरे पास के, ठीक है। यहां से यहां तक की वैल्यू को अगर हम देखें तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा के, ठीक। अच्छा, अब जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द ओ डैश, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि पॉइंट P है ना, द न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P के जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे x डैश कॉमा y डैश, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन आपका यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक। तो जब ये ओरिजिन था तो इसके पॉइंट थे x कॉमा y। अब अगर ये ओरिजिन हो गया तो इसके पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो चेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे x डैश कॉमा y डैश, ये हमने लेट कर लिया, ठीक। चलो, तो अब ऐसा करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपका इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो यहां से यहां तक की वैल्यू पता कर लेते हैं क्या है, और यहां से यहां तक की वैल्यू को पता कर लेते हैं क्या है, तो हमको इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक। तो अब आप देखिए, यहां से यहां तक की वैल्यू मेरे पास x है और यहां से यहां तक की वैल्यू मेरे पास क्या है, h है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस h, ऐसे करके, ठीक। अब सोचिए, यहां से यहां तक की वैल्यू को हमने क्या लिखा है, y। देखिए यहाँ पर Pm इज इक्वल टू क्या लिखा है, y। और देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू को हमने क्या लिख कर रखा है, k। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास y माइनस के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास वैल्यू y माइनस के। तो अब आपके हिसाब से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x माइनस h और y माइनस के, है ना, x माइनस h और y माइनस के। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू ओरिजिन, ठीक है गाइस। तो हमने न्यू ओरिजिन के, सॉरी, न्यू पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट थे वो x डैश और y डैश को हमने लेट किया था। तो जबकि x डैश की जगह पर हमने क्या लिखा है, ठीक है, x डैश की जगह पे जो है वो हमने लिखा है x माइनस h, और y डैश की जगह पे हमने क्या लिखा है, ठीक है, y माइनस के। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये देखो, ये था आपका पहले वाला कोऑर्डिनेट, किसका, P पॉइंट का, x वाला कोऑर्डिनेट, और ये भी कोऑर्डिनेट आपका पहले वाले पॉइंट P का था, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे ओल्ड ओरिजिन का। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं न्यू ओरिजिन का, तो न्यू ओरिजिन का जो पॉइंट है आपका वो क्या हो जाएगा, x माइनस एच, x माइनस एच। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वी शिफ्ट ओरिजिन टू द पॉइंट, है ना, 2,3, हमने ओरिजिन को 2,3 पर शिफ्ट कर दिया, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर कोई ओरिजिन है 0,0, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट है 6,4, ठीक है, कोई पॉइंट है 6,4 और हमने ओरिजिन को जो है 2,3 पर शिफ्ट कर दिया, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चेंज होकर के क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमने 2,3 पर शिफ्ट किया, हमने वहां पर 6,4 लिखा था, तो 6,4 में से 2,3 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तब जा करके हमको न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होंगे गाइस, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने यहां पर आपको बताया कि ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y। अगर हमने, है ना, ओल्ड ओरिजिन को न्यू ओरिजिन पे शिफ्ट किया, यानी न्यू पोजीशन पे शिफ्ट किया, और कहां शिफ्ट किया, हमने h, k पे शिफ्ट कर दिया। जब हमने ओल्ड ओरिजिन को न्यू ओरिजिन x, k पे शिफ्ट किया, तो उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पुराने वाले पॉइंट यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेज हुआ, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आया x माइनस एच, y माइनस के, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारे पास पॉइंट्स के बीच में एक रिलेशन मिल जाता है, ठीक है, पॉइंट P के ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन आपको मिल गया गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का जो फंडा है वो समझ में आया होगा, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं, शायद मे भी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से उस क्वेश्चन को समझते हैं, मतलब उस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इफ द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट, ओरिजिन को 2, -3 पर शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि ओल्ड ओरिजिन आपका 0, 0 था, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है 2, -3 पर। ठीक है, ओरिजिन को 2, -3 पर शिफ्ट किया गया बाय ए ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। ठीक, तो बोल रहा है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक, तो अब ये जो हमारे पास ओरिजिन था, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 4, 7। ठीक है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 4, 7। अगर इस ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है 2, -3 के लिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 4, 7 है उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर हम इसको P पॉइंट लेट करें, हम इसको क्या लेट करें, P पॉइंट, जैसा कि हमने बताया था कि ओरिजिन हमारे पास अगर कोई 0, 0 ओरिजिन है और उसको हम H, K पर क्या कह दे रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं। 0, 0 के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे आपके x, y, और जैसे ही हमने इस ओरिजिन को H, K पर शिफ्ट किया तो इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए थे, x डैश, y डैश। ठीक है, इसी है ना ओरिजिन के, यानी कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश हो गए थे। ठीक, तो हमने x डैश और y डैश और x y के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, एंड दैट रिलेशन इज x डैश इज इक्वल टू x माइनस h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस k। ये हमारे पास वो रिलेशन था। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हम ओरिजिन को 2, -3 पर शिफ्ट कर देते हैं तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, यानी कि x डैश और y डैश आपसे इन्होंने पूछी है। तो आ जाइए मैं निकाल देता हूं। x डैश वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4। इसमें से माइनस क्या करना है, h मेरे पास क्या हो गया, 2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, यानी x डैश का वैल्यू 2 आ गया। अगर हम y डैश के बारे में बात करें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस क्या आ जाएगा, k। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो है मेरे पास 7, और k की वैल्यू कितनी है मेरे पास, k की वैल्यू -3, तो हो जाएगा -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 10। तो ये आया हमारे पास न्यू पॉइंट। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 2, -3 ओरिजिन, है ना। इस 2, -3 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 2, 10। क्या हो जाएंगे, 2, 10। आई होप ये आपको समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। क्या क्वेश्चन घुमा देता है, जैसे आपसे पूछेगा कि अगर किसी पॉइंट का, अगर किसी एक्सिस का ओरिजिन 2, -3 है। ठीक है, अगर किसी ओरिजिन का, अगर किसी एक्सिस का ओरिजिन 2, -3 है और इस 2, -3 के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है 2, 10 है, 2, 10 है। अगर हमने इस ओरिजिन को 0, 0 पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अगर हमने इस ओरिजिन को 0, 0 पर शिफ्ट कर दिया तो 0, 0 के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब आपसे रिवर्स प्रोसेस पूछेगा तो कुछ नहीं करना, जस्ट रिवर्स प्रोसेस में आ जाना, इसी फार्मूला को यूज करना है, इसी फार्मूला को यूज करना है। तो उस केस में क्या होगा, आपको y निकालना होगा उस केस में, और उस केस में आपको x निकालना होगा। तो x की वैल्यू को जब आप निकालेंगे तो h को इधर लेके आ जाएंगे, तो x डैश प्लस h इज इक्वल टू x, और यहां पर आ जाएगा y डैश प्लस k इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर आपसे रिवर्स प्रोसेस में पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और जिस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि 0, 0 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आपको क्या करना है, उनको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए एक पॉइंट और मेरे पास बचता है, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइंस का सबसे लास्ट टॉपिक है। आज ये स्ट्रेट लाइन का पोर्शन जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो इस लास्ट पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगा कि जितनी भी टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, हर एक टॉपिक का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी टॉपिक पर कमांड कंप्लीटली चाहते हैं तो ठीक है, आप इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखें। देखिए अभी हमारा जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है,
क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन हमको क्रिएट करना है जो पूरी फैमिली ऑफ लाइंस को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो क्या लिखा है इसने, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन हमको निकालना है जो दो लाइन दी हुई हो, उन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या करता हो, पास करता हो। ठीक है, दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाले एक इक्वेशन ऑफ लाइंस का हमको क्या पता करना है, पूरा फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि ऐसा इक्वेशन पता करना है जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, फिर से मैं टॉपिक को समझा देता हूं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन के पॉइंट से एक लाइन पास करता होगा, वो जो लाइन है वो आपके पूरे इक्वेशन ऑफ लाइंस की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी है। तो हम लेट कर लेते हैं, क्या हम लिखते हैं, जैसे लेट, ठीक है, लेट टू लाइंस L1 एंड L2, ठीक है, are intersecting, ठीक है, to each other। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन होगा, जैसे a, ठीक है, a1x, ठीक है, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा हमारे पास a2x, ठीक है, b2y c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 जो है हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको हम एक नए फॉर्म में लिखेंगे, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वी कैन राइट we can write in the फॉर्म, कौन सी फॉर्म है वो फॉर्म ये है कि a1x, ठीक है, b1y प्लस c1, इसको इस तरह बंद करना है, k मल्टीप्लाई a2x, ठीक है, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों को मैंने इस प्रकार से लिखा। ठीक है, इन दोनों को मैंने इस प्रकार से लिखा। अब अगर सोचिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुने, अगर ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इनकी x की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, यहां पुट करेंगे, और y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के x और y को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, उस पॉइंट को, यानी उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप इसमें पुट करेंगे। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको यहां से k की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू जब आपको मिलेगी, देन पुट द वैल्यू ऑफ k एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। k की वैल्यू पुट करने के बाद आप इस इक्वेशन, जैसे आप k की वैल्यू आप निकालेंगे तो k की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए, तो आपको x और y के फॉर्म में एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, एंड दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट द, है ना, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। कैसे सर, फैमिली ऑफ लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, आप सोचिए, अगर हम इन दो इक्वेशन को चेंज करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी चेंज होंगे। ठीक है, जब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज होंगे और उनकी x और y की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में k की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो जब k की वैल्यू चेंज होगी तो हमको नया इक्वेशन मिला। ठीक, अगर हम इसको फिर से चेंज करें तो फिर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ अलग आएगा, फिर हम पुट करेंगे, फिर हमको k की वैल्यू अलग मिलेगी, यानी कि फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ k वी गेट द डिफरेंट सोल्यूशन। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द k वी गेट द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, सो वी कॉल्ड दिस फॉर्मेट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इसलिए इस फॉर्मेट को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक, ये k क्या है, ठीक है, ये k है क्या, इस k को बोलते हैं हम लोग, है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट आप बोल सकते हो, वेयर k is called, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट आप बोल सकते हो, नहीं तो इसको हम लोग पैरामीटर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड
ठीक है, पैरामीटर, बस पैरामीटर इसका नाम है, बाकी कोई अदर मीनिंग नहीं निकलती इसकी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आई होप आधी आधी तो समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझा देंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं, मेरे पास दो इक्वेशंस होंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 10 में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, है ना। एक ब्रज गुणनखंड मेथड पढ़ा है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। ये सारी मेथड्स आपने पढ़ी हैं। उन मेथड्स की हेल्प से आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास के की वैल्यू आएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन एंड सॉल्व देम, और उसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा इन एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, वो भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, और ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो आपको वहां से एक नया इक्वेशन मिल जाएगा जो उन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। ठीक, एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू ड्रॉन किया गया है, डाला गया है। ठीक, जैसा कि हम लोग हमेशा बताएं तो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, यानी कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है -4,5। मेरा भाग्य अच्छा है, मेरा लक अच्छा है कि इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ जो मुझे फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अदरवाइज मुझे इन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता। ठीक है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेरा पास मेथड होता उस मेथड से हम क्वेश्चन को निकाल सकते थे, इसके पॉइंट्स को। ठीक, तो अब हमको करना क्या, जस्ट कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ इनको अरेंज कर दीजिए। तो अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज करेंगे 4x - 3y, ठीक है, +7, ऐसे करके आप अरेंज करेंगे प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा k, और यहाँ पर मेरे पास क्या है दूसरा इक्वेशन 2x + 3y, है ना, +5 = 0। ऐसे मैंने इनको अरेंज कर दिया। तो मैंने क्या बोला था आपको कि इसके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की वैल्यू किसमें पुट करना है। जैसे x की वैल्यू -4 है तो आप -4 पुट कर दिए तो हो जाएगा 4 × -4, ठीक है। उसके बाद क्या है -3 × y की वैल्यू कितनी है 5 + 7, ऐसे करके। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा k, फिर आप क्या करें 2 × x की वैल्यू -4 है तो -4 + 3 × y की वैल्यू 5 है, और 5, और यहाँ लास्ट में 5 = 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 4 × 16, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15। तो 16 और 15 31, 31 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 31 में से 7 गया तो आपके पास बच जाएगा 24। ठीक, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है ना, ये हो जाएगा -24 प्लस k। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके पास 15, 15 × 5 = 20, और ये हो गया आपके पास कितना -8। तो 8 गया तो कितना बचा 12, तो हो जाएगा 12 = 0। तो अगर हम बात करें तो 12k = 24, ठीक है, 12k = 24, यानी कि k की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई है 2। k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको यहाँ k की वैल्यू 2 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर है 4x - 3y + 7, ठीक है। अब 2 पुट करो, 2 पहले पुट कर लो, फिर हो जाएगा 2x + 3y + 5 = 0। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 4x - 3y + 7, 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y, और यहाँ हो जाएगा 10 = 0। अब देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x, 3y और 6y, ये हो जाएगा आपके पास +3y, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 17 = 0। तो देखिए ये आपके पास एक नया इक्वेशन ऑफ लाइन आया जो कहाँ से पास कर रहा होगा, जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक, आप सपोज मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, अगर मेरे पास कोई दूसरा लाइन आ जाए तो उन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग होगा, तो k की वैल्यू भी अलग आएगी, तो k की वैल्यू अलग आएगी तो आंसर भी अलग आएगा। समझ में आई बात? तो k की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन भी चेंज होते जाएगा। इसलिए मैंने इसको बोला इक्वेशन ऑफ लाइन फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फैमिली ऑफ लाइंस। ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है वो आपके इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो देखिए बच्चों आज जो है आपका स्ट्रेट लाइन का टॉपिक खत्म।
अब जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं क्वेश्चंस का आपको पूरा पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट आप जरूर करें, 100% हर एक बच्चे को कमेंट करना है। जो भी बच्चे, अगर वीडियो खराब है तो खराब, सही है तो सही, ठीक है। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए